हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक क्राइम थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी की शुरुआत एक मृत शरीर को दिखाने से होती है, जो एना नाम की लड़की का होता है। एना एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी जो बेहद खूबसूरत थी। उसकी मौत के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा घर ले जाया जाता है। अगले दिन उसका पोस्टमार्टम होने वाला था, इसलिए उसकी बॉडी को मुर्दा घर में रख दिया जाता है। इसी दौरान पाव नाम का एक वार्ड बॉय वहां आता है और एना के मृत शरीर की गंदी तस्वीरें खींचता है। वह इन पिक्चर्स को लेकर अपने दोस्तों को सेंड करता है। उसके दोस्त का नाम इवान है। एना की इन फोटो को देखने के बाद इवान अपने एक दोस्त जावी को लेकर यहाँ पहुँचता है। एना काफी मशहूर एक्ट्रेस थी, इसीलिए ये लोग एना को देखने के लिए यहाँ आए थे। यहाँ आकर ये लोग अपने दोस्त पाव से मिलते हैं। पाव इन लोगों को लेकर एना के डेड बॉडी के पास में जाता है। जब यह तीनों एना को देखते हैं, तभी इवान एना के साथ गलत करने की सोचता है। क्योंकि एना काफी अमीर मॉडल थी, इसलिए एना जब जिंदा थी तब इन लोगों के पहुंच से काफी दूर थी। लेकिन इस मुर्दा घर में एना के मृत शरीर के साथ ये तीनों जो चाहे कर सकते थे, इसलिए इवान इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इसके बाद इवान पाव से कहता है, तुम्हें इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना। चूंकि पाव इवान का बहुत अच्छा दोस्त था, इसलिए वह उसकी बात मान जाता है। पाव अक्सर इसी तरह की हरकतें करता था। जब भी कोई महिला का मृत शरीर यहाँ लाया जाता तो वह उसके साथ अपनी हवस मिटाता था। इधर इवान पाव और जावी को एक कमरे में भेजकर एना के साथ करने लगता है। कुछ ही देर बाद इवान अपनी घिनौनी हरकत पूरी कर लेता है। पाव भी अब इस मौके को मिस नहीं करना चाहता था। इसके बाद वह भी एना के साथ इवान की तरह ही जबरदस्ती करने लगता है। पाव अभी उसके साथ वह सब कर ही रहा था, तभी अचानक एना जिंदा हो जाती है और उसने पाव को अपने साथ ऐसा करते हुए देख लिया था। एना को अचानक जिंदा देखकर ये तीनों बहुत डर जाते हैं। एना की सांसें तो चल रही थीं, लेकिन उसका शरीर काम नहीं कर रहा था। उसका शरीर पैरालाइज्ड हो चुका था। तब इवान और पाव ये सोचते हैं, इन दोनों ने एना के साथ गलत हरकतें की हैं। अगर एना यहाँ से जिंदा बाहर जाती है तब उन दोनों को जेल हो सकती है। इसीलिए इवान एक योजना बनाता है कि वह एना को यहीं खत्म कर देगा, क्योंकि दुनिया की नजर में तो वह पहले ही मर चुकी है। इस तरह किसी को भी इस सच्चाई का पता नहीं चलेगा। लेकिन जावी इस स्थिति को देखकर घबरा जाता है और उन दोनों से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। हालांकि इवान और पाव बुरी तरह डर चुके थे और जावी की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। वे सोचते हैं कि जावी ने तो कुछ नहीं किया है, इसलिए वह आसानी से बच सकता है। जबकि अगर एना जिंदा बाहर निकल गई तो इवान और पाव को जेल जाना पड़ेगा और जावी सुरक्षित बच निकलेगा। जब ये दोनों जावी की बात को अनसुना कर देते हैं तो वो खुद ही एना को बाहर ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी किसी के आने की आहट सुनाई देती है और यह एक दूसरा वार्ड बॉय था जिसने गलती से इस दरवाजे को लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से जावी नहीं जा पाता है। वह हेल्प के लिए यहाँ जोर जोर से चिल्लाता है। इवान और पाव दोनों जावी को ऐसा करने से रोकते हैं। ये दोनों कहते हैं, तुम मत चिल्लाओ, अगर तुम ऐसे करोगे तब हम लोग फंस जाएंगे। लेकिन जावी उनकी बात नहीं मानता है। इन तीनों की बहस कब लड़ाई में बदल जाती है इन्हें भी पता नहीं चलता है और गुस्से में इवान जावी को बहुत मारता है। इवान यहाँ जावी को इतना मारता है कि वह अधमरा हो जाता है। जब इवान का गुस्सा ठंडा होता है तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह देखता है कि वह गुस्से में आकर उसने जावी को बुरी तरह पीट दिया है। इसके बाद वे लोग जावी की हालत सुधारने की कोशिश करने लगते हैं। एना ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन उसके हाथ और पैर काम नहीं कर रहे थे, इसलिए वह मजबूर होकर सिर्फ देख सकती थी। फिर वे लोग एना और जावी को एक कमरे में बंद कर देते हैं ताकि एना शोर ना मचा सके। इस बीच पाव एक अन्य वार्ड बॉय से वह कमरा खुलवाने की कोशिश करता है। जब इवान दोबारा जावी के पास आता है और उसकी हालत देखता है तो उसे पता चलता है कि जावी की मौत हो चुकी है। जावी की मौत से इन दोनों को बहुत बड़ा झटका लगता है। अब ये दोनों बहुत टेंशन में है क्योंकि अब उनके हाथों से एक मर्डर हो चुका है। इसी बीच एना दोनों से यह कहती है, तुम लोग मुझे जाने दो, मैं इन सब के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। लेकिन इवान एना के बातों पर विश्वास नहीं करता है। इसके बाद ये लोग रूम से बाहर आकर एक प्लान बनाते हैं, उन दोनों को जेल ना हो जाए।
इसलिए वो लोग यह सोचते हैं वो लोग जावी की बॉडी को कहीं दूर ले जाकर फेंक देंगे और वहाँ से आते ही ऐना को मार देंगे। ये दोनों जब बाहर प्लान बना रहे थे तभी ऐना अपने बेड से उठने की कोशिश करती है। वो रेंगते हुए किसी तरह जावी के पास में जाती है और यहाँ वो जावी का मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करती है। लेकिन तभी अचानक इवान यहाँ आ जाता है, जो कि उससे सेलफोन छीनकर ये पूछता है, तुमने अभी किसको कॉल किया था? तब ऐना उससे बोलती है उसने अपने डैड को कॉल किया था और उसने अपने डैड को यह बता दिया कि वो अभी जिंदा है। ऐना इन दोनों से यह भी कहती है, तुम दोनों ने जो भी मेरे साथ किया है मैं यह बात कभी भी किसी को भी नहीं बताऊंगी और अब मेरे डैड भी मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, इसलिए तुम लोग मुझे जाने दो। ऐना गिड़गिड़ाती है। इवान और पाव उसकी बातों को सुनकर उलझन में पड़ जाते हैं। उनके पास अब कोई और विकल्प नहीं बचा था, इसलिए वे ऐना को बाहर ले जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही ये तीनों बाहर निकल रहे होते हैं तभी जावी के मोबाइल पर एक कॉल बैक आता है। इवान फोन उठाता है और उसे समझ आता है कि यह वही कॉल है जिसे पहले अनसुना कर दिया गया था। इस दौरान ऐना अभी भी जिंदा है। यह बात वह अपने पिता को नहीं बता पाई थी। यह सुनते ही इवान का दिमाग फिर से बदल जाता है। वह ऐना को दोबारा मुर्दा घर में वापस ले आता है और ये लोग उसे वहाँ बांध देते हैं ताकि वह कोई भी हरकत न कर सके। इवान पाव को यह कहता है, तुम ऐना पर नजर रखना और खुद एक डस्टबिन लेने के लिए हॉस्पिटल से बाहर जाता है ताकि वह जावी की बॉडी को उसमें डालकर कहीं दूर फेंक आए। इवान के यहाँ से जाने के बाद पाव जावी का गिरा हुआ खून को साफ करता है, लेकिन तभी ऐना अपने बेड से उतरकर रेंगते हुए भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी फिर से इवान यहाँ आ जाता है और वह ऐना को भागते हुए देख लेता है। इसके बाद इवान ऐना को घसीटकर उसी रूम में ले आता है और ऐना की सांसें रोककर उसे मारने की कोशिश करता है। इसके बाद यह दोनों मिलकर जावी की बॉडी को डस्टबिन में डालते हैं और इवान उस डस्टबिन को लेकर जावी की बॉडी को बाहर फेंकने के लिए जाता है। अब क्योंकि ऐना फिर से मर चुकी थी, इसलिए पाव उस रूम को ठीक ठाक करके यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन तभी उसे ऐना की खांसने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वह समझ जाता है कि ऐना अभी नहीं मरी है। डरा हुआ पाव ऐना के पास आता है और कहता है, तुम मरने का नाटक करो और मैं इवान को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। इसके बाद तुम भी मौका देखकर बाहर निकल जाना। बस हमारे बारे में किसी को कुछ मत बताना, यही हम तीनों के लिए सबसे सही होगा। पाव की योजना के मुताबिक जब वह इवान के साथ बाहर जाने लगता है तभी इवान को अचानक याद आता है कि वह अपना एक जरूरी कार्ड अंदर भूल गया है। वह तुरंत कार्ड लेने के लिए वापस लौटता है, लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचता है वह देखता है कि ऐना अब जिंदा और अपने पैरों पर खड़ी है। यह देखते ही इवान गुस्से से आग बबूला हो जाता है और पाव पर भड़क उठता है। पाव घबराकर इवान से गुजारिश करता है, हम पहले ही एक हत्या कर चुके हैं, हमें अब ऐना की जान नहीं लेनी चाहिए। वह इवान से विनती करता है कि ऐना को छोड़ देना ही सही होगा। इसके बाद दोनों के बीच काफी देर तक बहस होती है। आखिरकार इवान भी ऐना को जिंदा छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी ऐना पीछे से आकर एक हथियार से इवान पर हमला करती है और वह उसे जान से मार देती है। इवान को ऐना के हाथों मरता हुआ देखकर पाव ऐना से कहता है, इवान तुम्हें जिंदा छोड़ने के लिए मान गया था। पाव ऐना से ये सब बातें कह रहा होता है, तभी ऐना उस पर भी हमला कर देती है और उसे भी मार देती है। ऐना के साथ यहाँ अन्याय हुआ था, इसलिए वो इन दोनों से बदला लेने की कोशिश करती है। आखिरकार वह इवान और पाव को मारकर अपना बदला पूरा कर लेती है। इस बदले की कहानी के साथ ही यह फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।